गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्री विनाशाय श्री कृष्ण हे वयम् आओ हनुमंत विराजियो और कथा करूं मत अनुसार प्रेम सहित गति धरूं सुहावो पवन कुमार। बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणन में सुमिरो बारंबार प्रणाम। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कृष्ण कन्हैया की। तो आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़े चलो तो कोई बंद हो जाए। हे कृष्ण तेरे दरबार की मैंने जब जादूगरी देखी, देते नहीं देखा मगर मैंने झोली भरी देखी। तो हमें चिंता नहीं उनकी और उन्हें चिंता हमारी है। भक्ति की नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। तो दीन बंधु दयानिधि और ये प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाज़। अरे 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना, उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त। प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ कोई तेरो ही सहारो है। प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। भीष्म कर्ण द्रोण बैठे जे लुटन नदी है लाज अरे आस टूट गई दुनिया से, तब मनमोहन की आस लगा
दुश्मन के और दीनों अंबर चीर बढ़ाए। प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। अरे घोर घमंडी हतो गज को, 27 पूतती समेर नारी, और आय के ग्राने पकड़ी ले जल भीतर करी दई पल में ख्वार। अरे जो भरे सुनी रही जल ऊपर, तब गिरधारी कोया लगाई। अरे आय के ग्रा को पकड़ी ओली ने गजपति के प्राण बचाए। प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। सुनी जब से तब से दिल मेरे में ऐसी बसी है, मैंने और के नाम को त्याग दियो, प्रभु नाम तुम्हारे की भेंट तस्वीर। अरे तुम बिन नाथ दसावो है, जैसे जंजाल में मीन फंसी है। ऐसी करो, अरे ऐसी करो, ऐसी करो गम लाज रे, प्रभु मेरी हसीन तुम्हारी हसी। अरे अन्नपूर्णा तिलवा वाली मैया रख ले लाजा। अरे दिन तिरियन दहरी नहीं देखी, अरे मठ में न चीटी लगाई जा। अरे सुमिरण करके मात पिता को चरण कमल में ध्यान लगाए। अरे माता सरस्वती करे है स्तुति, बांछत वरण विवरे नहीं जा। पुष्प की लता रही थी लहरा,
उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पिता तल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहने, आज इस भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए चौथा दिवस है। चौथे दिवस की वेला में उपस्थित समस्त पंडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे। और अभी आप लोग बड़ी ही सुंदर कथा सुन रहे थे बड़े भैया जी के मुखारविंद से महाराज त्रिशंकु के बारे में। इन्हीं के पुत्र हुए थे जिनका नाम था महाराज हरिश्चंद्र। महाराज ने हजारों दुखों का सामना किया था। धर्म की खातिर पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, खुद भी बिक गए थे, लेकिन महाराज ने अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई थी। कहते हैं कि राजा होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और राजा होकर के उस राज्य को संभालना उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक समय की बात है, देवताओं की सभा लगी हुई थी। उस सभा में सभी संत महात्मा लोग बैठे थे। उसी सभा में विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। तो गुरु वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए और अपने शिष्य हरिश्चंद्र की प्रशंसा करने लगे, यानी बड़ाइयां करने लगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आज के युग में भी हैं जो दूसरे की प्रशंसा कभी सहन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही थे विश्वामित्र, उठ करके खड़े हो गए और एक बात कही, सुनो वशिष्ठ जी, अब तुम्हारा शिष्य जो है वो राजा है, लेकिन इतना भी धर्म में आगे नहीं है जितनी तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो। तो एक बात कही वशिष्ठ जी ने, सुनो विश्वामित्र, अरे प्रशंसा उसकी की जाती है जो प्रशंसा करने के लायक होता है। अब वो राजा है और राजा के साथ साथ वो अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर इंसानियत है। और सुनो, जो भी दरवाजे पर आता है वो कभी निराश होकर के नहीं जाता है। विश्वामित्र कहने लगे, हमें तो भरोसा नहीं होता, क्या हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं? और अगर तुम्हारा शिष्य परीक्षा में पास हो गया तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा शिष्य सच में धर्म पर चलने वाला है। बोले बिल्कुल, जाओ आप हमारे शिष्य की परीक्षा ले लो और हमें पूरा यकीन है कि हमारा शिष्य कभी धर्म से अधर्म नहीं कर सकता है। विश्वामित्र वहां से चल देते। समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया सुगर का रूप धारण किया, महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में चले गए। हरे भरे बाग को उजाड़ने लगे। उस बाग को उजाड़ने लगे तो माली ने जैसे ही देखा, वो माली मारने के लिए दौड़ा तो माली को भी घायल कर दिया। माली बेचारा रोता चिल्लाता हुआ पहुंच गया कहाँ? राज दरबार में। चिल्लाने लगा, रोने लगा। महाराज गजब हो गया। महाराज बोले क्या हुआ? कि बाग में एक शूकर आया जिसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है, आप हमारे साथ में चलो और चल करके उसको मारो। वो जैसे ही कहा तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, माली अभी संध्या का समय है और जब संध्या का समय हो तो किसी की आत्माओं को कष्ट देना ये अच्छी बात नहीं होती है, और जब सुबह होगा तो हम तुम्हारे साथ में जरूर चलेंगे। और महाराज बोले, अरे संध्या को समय दुख मत दीजिए काहू को, अरे दुख मत दीजिए काहू को, अरे दुश्मनिया में द्वार बैठने दीजिए बाबू
गावेंगे और सब लोग गिरबाई बादी सुगर को मारेंगे माली सब लोग लेकिन भैया अरे लिखी सो को है मिटवैया तेरी करम लिखी नहीं मिटे करो चैला को चतरैया भैया करम लिखी नहीं और बिना प्रभु के जा दुनिया में कोई नहीं मेरो दादा बिना प्रभु के महाराज ने समझाया माली संध्या का समय है और जब संध्या का समय हो तो किसी की आत्माओं को कष्ट देना ये अच्छी बात नहीं होती है और सुबह जब होगा तो हम जरूर चलेंगे उस शुगर को मारने के लिए। समय गुजरा इधर जब सुबह होता है महाराज ने मंत्री को बुलाया सेना को तैयार किया महाराज हरिश्चंद्र चल दिए और जैसे ही महाराज चले एक बात कही सुनो अगर वो शुगर किसी के पास से जीवित निकल गया तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया लेकिन विश्वामित्र जी भी बहुत चालाक थे। विश्वामित्र मन में विचार करने लगे अगर किसी सिपाही के पास से निकल के जाऊंगा तो बेचारा बिना मौत के मारा जाएगा। जहां पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े महाराज के पैरों से होके निकले विश्वामित्र तो महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया। भागते भागते अंदर पहुंच गए वन में। एक झाड़ी में जाकर के विश्वामित्र ने एक संत का रूप धारण किया और सामने खड़े हो गए। तब तक महाराज हरिश्चंद्र आ गए। कहने लगे क्यों महात्मा जी? बोले कहिए क्या आपने यहाँ से किसी सूगर को जाते हुए देखा है? बोले शुगर उसका क्या करोगे? बोले उसका हम वध करेंगे। क्यों? क्या बिगाड़ दिया उसने? अरे देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप राजा हैं। अरे राजा तो प्रजा की रक्षा करता है, आप कैसे राजा हो? जो शुगर के पीछे पड़े कहने लगे महाराज और शुगर ने हमारी हरी भरी बगिया को उजाड़ दिया। विश्वामित्र बोले बगिया को दोबारा लगा सकते हो, अगर किसी के प्राणों को ले लिया क्या उसके प्राण वापस कर सकते हो? विश्वामित्र की बात सुन के महाराज हरिश्चंद्र बोले सुनिए महात्मा जी, यहाँ तक कि उस शुगर ने हमारे मालिक को भी घायल कर दिया। अगर आपने देखा हो तो बताइए, अगर ना देखा हो तो मैं आगे जा करके देखता हूँ। विश्वामित्र कहने लगे हमने तो नहीं देखा है, खैर कोई बात नहीं। पूछ लिया महाराज हरिश्चंद्र ने महात्मा जी क्या आप हमें बता सकते हैं आप जा कहाँ रहे? कहने लगे अरे हम तो जा रहे थे महाराज हरिश्चंद्र के पास। बड़ा नाम सुना है उनका, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनसे मिलना है और कुछ निवेदन है उनसे हमारा। कहने लगे सुनिए महात्मा जी मैं ही हरिश्चंद्र हूँ, हमारा ही नाम हरिश्चंद्र है, कहिए
क्या बात है। और जैसे ही देखा तो कहने लगे आप हरिश्चंद्र। अरे लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़कर के दोनों हाथ जोड़ लिए विश्वामित्र ने और एक बात कही है, बाजी बा राजन, अरे आपकी प्रशंसा लोग बहुत करते हैं। और बोले अरे तो सोदानी भूप और धर्म को रूप और नहीं कोई। अरे तेरी सौ को सनई उड़ी रही है, अरे राजा की खसबोई। तेरी सौस को सन उड़ी रही है, अरे राजा की खसबोई। सोई सुन के इतनी बात के जोरे हाथ मेरी कछू। सोई सुन के इतनी बात के जोरे हाथ मेरी कछू, मेरी कछू। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोए, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोए। बहुत अच्छे राजा हो, आपकी प्रशंसा लोग स्वर्ग में करते हैं। महाराज हरिश्चंद्र घोड़े से नीचे उतर के आए, दोनों हाथ जोड़े, कहिए महात्मा जी क्या चाहिए आपको। अरे भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, आप कहो तो आपके लिए सुंदर महल बनवा दूं रहने के लिए। बोले ना जी ना, हमें भोजन और कपड़े की कोई जरूरत नहीं। एक निवेदन है आपसे हमारा। क्या है? एक बेटी है घर में हमारी और वो बेटी हमारी शादी के योग्य है, तो महाराज इतनी दान दक्षिणा दे देते जो हम अपनी बेटी की शादी कर देते। विश्वामित्र बोले राजन सुनो, अरे घर में बिटिया वारी अरे मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा दे। घर में बिटिया वारी अरे मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा दे। बचोई धन की दरकार अरे मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा दे। घर में बिटिया वारी अरे मेरे भोले राजा हाथ पीले करवा विश्वामित्र राजन, अरे बस इतनी धन दौलत दे दो जो बेटी के हाथ पीले कर दूं, और बाकी हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कहा तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, सुनिए महात्मा जी। अरे अभी तो यहाँ मेरे पास में कुछ नहीं है, आप ऐसा करो आप हमारे राज दरबार में चलो और जो मांगोगे वो हम आपको देंगे। अरे यहाँ पे तो खजाने की चाबी, घोड़े की लगाम, कुंजी और लगाम है मेरे पास। विश्वामित्र बोले इसी का संकल्प कर दो, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। बोला वाला राजा न समझ पाया, कुंजी और लगाम का संकल्प पड़ गया। गुरु की सौगंध दरवाजा भरवा लिया और एक बात कही सुनो, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा और लगेगी तुम पर 60 भार सोना। बोले वो हम अपने दरबार में चल करके आपको देंगे। लेकर के आए विश्वामित्र को। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही राज में कदम रखा है, कहने लगे आइए महात्मा जी बैठिए। अरे संत तो भगवान का स्वरूप होते हैं और मेरे सौभाग्य है
आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, चाहतो कछु दान को, क्या सेवा करूं तुम्हारी। और बोले अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन भी हो पाते। और अरे तिलक की खोलो मुख से बोलो, क्या इच्छा है नाथ तुम्हारी, अरे तिलक की खोलो मुख से बोलो, क्या इच्छा है नाथ तुम्हारी, चाहतो कछु दान दो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कहिए महात्मा जी और क्या चाहिए आपको। अरे सौभाग्य है जो आप हमारे राज दरबार में आए हो, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। कहने लगे राजन ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आज बस हमारा 60 बार सोना बचाए वो आप हमें दे दो, चलता हूँ फिर यहाँ से। आज महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया और एक बात कही जाओ, महात्मा जी को खजाने में से 60 बार सोना ला करके दे दो। और जैसे ही कहा तो वो कहने लगा महाराज पहले खजाने की चाबी तो दीजिए। और जब चाबी का ध्यान आया तो महाराज के पैरों तले धरती खिसक गई। विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए और हंसने लगे। और जैसे विश्वामित्र हंसने लगे और हंस के एक बात कही, हरिश्चंद्र अब ये राजपाट तो मेरा है, ये नौकर तो मेरा है। और बोले कि राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दई सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या तब कहे दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने मुझसे क्या तब कहे दई बात ठिकाने की। कुंजी लगाम में सब आएगो, किस पर सेवा करवा पाए। कुंजी लगाम में जैसे ही कहा विश्वामित्र ने राजन कुंजी और लगाम में तो सब कुछ आ गया, राजपाट धन दौलत अब हमें वो चाहिए जो इस राज्य से बाहर हो, जो इस राज्य में है उस पर हक सिर्फ मेरा है। महाराज खड़े के खड़े रह गए। विश्वामित्र हंसने लगे और एक बात कही कि धर्म पर चलना कोई आसान बात नहीं होती। चलो खैर कोई बात नहीं, बताओ क्या हमारा 60 बार सोना हमें दे सकते हो, अन्यथा मना कर दो। हरिश्चंद्र बोले नहीं, मना तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऐसा करो आप हमें बेच लो। और जैसे ही कहा कि हमें बेच लो तो विश्वामित्र बोले भाई 60 बार सोने में तुम्हें कौन खरीद लेगा, कौन ले लेगा तुम्हें 60 बार सोने में। महाराज कहने लगे